वैसे वो तोता मैना कहाँ है? देवांश सिंह चौहान और उसकी नौकरानी बीवी। क्या हुआ, सदमा लग गया क्या? हमें ना पता, हम सब भी अब भी आए हैं। देव और वसु घर में नहीं है, इसका मतलब मंदिर में वही लोग थे। क्या सच में अपने बुढ़े बाप को बचा कर ले गया देवांश सिंह चौहान? ये नहीं हो सकता। देव, वसु, देव, कहाँ मर गए सब? देव, क्यों चिल्ला रही है करिश्मा मैडम? क्या हो गया? आप कब से वसुदेव नाम का मंत्र जाप करने लगी? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सावित्री, सावित्री जी। ये दोनों कब आए? छोटे हुकुम और वसु तो सुबह से घर पर ही हैं। ये दोनों यही हैं। फिर प्रभास सिंह चौहान को बचाने कौन सा फरिश्ता आया था? पता है देवी हुकुम, श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जब जब धरती पर अधर्म का बोलबाला बढ़ जाएगा, तब तब पापियों का नाश करने स्वयं भगवान धरती पर आवे और अच्छे लोगों की रक्षा करे। और इतना ही नहीं, उन्होंने यूं भी कहा है कि चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, बुराई का नाश निश्चित है। मासा, वसु, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। आइसक्रीम, वो भी आपका फेवरेट फ्लेवर। आपको पता है माँ साहब, मैं आपके लिए आइसक्रीम क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि आज मुंह मीठा कराने का दिन है। खाइए। आप सही थी माँ साहब, हम सबका भरोसा डगमगाया, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज आपके इंतजार और विश्वास की जीत का दिन है माँ साहब। आज आपकी बस देव सर, इससे ज्यादा देवी हुकुम ने आप ठंडी आइसक्रीम मत खिलाइए, उनका गला खराब हो जाएगा। बस बंद कीजिए इसे। चलिए देवी हुकुम, अब आप आराम कीजिए, आपका सोने का टाइम हो गया ना। गुड नाइट मास। मासा को क्यों नहीं बताने दिया बस? पापा सा की मौत की झूठी खबर ने मासा का ये हाल किया है। अब पापा सा के सही सलामत होने की सच्ची खबर ही मासा को इस हाल से बाहर निकाल पाएगी। बता देते हैं ना वसु, हमें हमारी मासा वापस मिल जाएगी। देव सर, आप पहले शांत हो जाइए और ध्यान से हमारी बात सुनिए। आप जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी वक्त सही ना है। अभी हम देवी हुकुम ने बताएंगे ना तो उन्हें लगेगा कि हम उनका मन रखने के लिए वो सब बोल रहे हैं, उनसे झूठ बोल रहे हैं। और वैसे भी अभी तो वो कुछ सुन भी ना पा रही हैं, इसलिए हम अभी उन्हें कुछ नहीं बता सकते। तो कब बता सकते हैं सच? सही वक्त आने पर। देव सर, एक बुरी खबर के झटके से देवी हुकुम इतने बड़े सदमे में चली गई है, तो खुशी की खबर भी तो झटके से ही मिलनी चाहिए ना। हमें बड़े हुकुम ने देवी हुकुम के सामने लाकर खड़ा करना होगा। फिर आप देखना, हमारी देवी हुकुम कितनी खुश होंगी, खुशी के मारे झूम उठेंगी। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी पहले की तरह। शायद तुम ठीक कह रही हो वसु। क्या हुआ देव सर, इतना उदास चेहरा? आपके दिल में कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? पापा साथ से मिलकर, उन्हें अपनी आंखों से देखकर इतनी खुशी हुई है वसु। इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। और हालात देखो कैसे हैं। मैं ये खुशी अभी के साथ नहीं बांट सकता, दिव्या को नहीं बता सकता, काकू के साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं उनका दुख कभी कम नहीं कर सकता। मैं आपकी बात अच्छे से समझ रही हूँ देव सर, बस कुछ दिन की बात और है। हमारे को पता है सही वक्त आने पर ना आप सबसे पहले उस सच जाकर मेहूर सर ने और अभी सर ने बताएंगे, है ना? यही तो सबसे खूबसूरत बात है
कि तुम मेरी मन की बात भी पढ़ लेती हो। किस्मत से तुम जैसी जीवन साथी मिली है मुझे। काकू भी आ गए, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट काकू। वसु, जा छोटे को मैं बाहर तक छोड़ के आ। जी बाबू साहब, मैं अभी जाती हूँ। अब तब तक आप देवी हुकुम का ध्यान रखिएगा। देवी हुकुम अभी अभी सोई है। मेरे लिए आई हो? मैं तो थारे लिए आई हूँ कुसुमड़ी, थारे से बात करने। तो तुम्हारी पक्की सहेली है ना? इसलिए सबसे पहले खुशखबरी मैं थारे को ही सुनाऊंगी। तो खबर ऐसी है कि हमारे घर का समय अब बदलने वाला है। घर की मालिक आ रहे हैं कुसुमड़ी। घर की मालकिन खुश हो जाएंगी, सजेंगी, सवरेंगी, नाचेंगी, गाएंगी, झूमेंगी, घर में धूम मचेगी, त्योहार मनाए जाएंगे। कितनी खुशी की बात है ना कुसुमड़ी। और थारे को भी उदास होने की जरूरत ना है। मैं थारा बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी। थारे को रोज पानी भी दिया करूंगी, समझी? अब तो खुश हो जा। तुम तो घर की हर बात जानती हो कुसुमड़ी। तुम मेरे दिल का भी हाल जान लो। मैंने ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हारी पक्की सहेली मुझे जीवन साथी के रूप में मिली। बहुत अच्छी है वो। मेरे घर परिवार का ही नहीं बल्कि घर के पेड़ पौधे, फूल पत्तियां सबका ख्याल रखती है, सबकी फिक्र करती है। लेकिन जो सबकी फिक्र करे है ना कुसुमड़ी, उसकी फिक्र कोई ना करे। वो भी ना जो प्यार करने का वादा करे। कहीं ऐसा तो ना कुसुमड़ी कि उनका प्यार कम हो गया हो? सूब, ऐसा क्यों बोल रही हो? बताओ, कौन सा इम्तिहान दूं ये साबित करने के लिए कि प्यार कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है? अच्छा, तुम्हारे को यो बताइए कि मैंने अपने हाथ में कितने कंगन पहने? अब वो देखा मैंने कहा था आपका प्यार कम हो गया है। वसु, हाथ में कितने कंगन हैं ये शायद ना बता पाऊं, पर इतना तय है, दुनिया में कहीं भी कितने भी शोर में तुम्हारे कंगन की खन खन पहचान सकता हूं। तुम्हारे पायल की छन छन मेरे आंगन में गूंजे या दुनिया के किसी भी कोने में मैं आंखें बंद करके पहचान सकता हूं। तुम्हारी झुकती उठती पलकों के पीछे चमक रही रोशनी जिंदगी के 1000 अंधेरों में भी पहचान सकता हूं मैं।